वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिक्स बुक पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 16 में से क्वेश्चन नंबर 16.16 को हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 16.16 हमारे पास। इट इज़ क्लेम दैट एन ऑटोमोबाइल इज़ ड्रिवन ऑन द एवरेज मोर देन 20,000 kilometers per year. To test this claim, a random sample of 100 automobiles owners are asked to keep a record of the kilometers they travel. Would you agree with the claim if the random sample showed an average of 23,500 kilometers and a standard deviation of 3,900 kilometers? Use a 0.01 level of significance. अच्छा, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है डिस्कस करने वाली वो ये है कि यहाँ पे लिखा है उसने ऑन द एवरेज मोर देन 20,000 किलोमीटर्स पर ईयर। अब अगर जब मोर देन आ जाएगा ना वर्ड, तब ये आ जाएगा हमारे लिए एज 1 के लिए, तब हम इसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखेंगे। इसको हम नल हाइपोथेसिस के अंदर नहीं लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस के अंदर तब हम लिखते हैं जब इक्वल का साइन होता है या इक्वल की बात करता है वो। ये मैं पॉइंट आपको अलग से एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी, तो ये यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। ये देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस है ना, अगर हमने नल हाइपोथेसिस बनानी है, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी और उसके अंदर से हमने हाइपोथेसिस बनानी है, तो ये 3 बातें होनी चाहिए नल हाइपोथेसिस के लिए। क्या है कि अगर उसने यूज़ किया हो वर्ड इक्वल का, या फिर लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है जी। और अगर ऑल्टरनेटिव है तो फिर क्या कहेंगे, लेस देन या फिर ग्रेटर देन। अभी हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख रहे थे, जो दोबारा से देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 16.16 में। यहाँ पे वो कहता है, इट इज़ क्लेम्ड दैट एन ऑटोमोबाइल इज़ ड्रिवन ऑन द एवरेज मोर देन इक्वल का वर्ड उसने यहाँ पे ये यूज़ नहीं किया। अगर यहाँ पे होता है इक्वल और मोर देन, तब हम इसको एच नॉट में लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या है, एच 1 है, तो ये एच 1 आएगी हमारे पास इस टाइम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के मोर देन 20,000 किलोमीटर्स पर ईयर। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये इस तरह से हमने कैलकुलेशंस कर ली हैं। एक्स बार हमारे पास 23,500 गिवन था। 20,000 हमें इधर से पता लग रहा है। ये देखिए, हाइपोथेसिस जो हमें वैल्यू गिवन है उधर से हमें पता लग रहा है जो म्यू है, यानी कि जो एवरेज है वो 20,000 है। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 20,000। 3,900 एस गिवन था और ये डिवाइडेड बाय 100 वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास 8.97 आ गई। अच्छा, अब हमने कंक्लूड करना है कि हमने इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, अब क्यों रिजेक्ट किया इसको, कि हमारे पास यहाँ पे गिवन था कि अगर उनसे जी है, जो जी की वैल्यू है 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ, अगर वो ग्रेटर आती है किससे, 2.333 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनसे जी है ये रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है। और अगर रिजेक्शन रीजन में फॉल करती है कोई चीज़, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं अपनी एच नॉट को। तो यहाँ पे जो 8.97 है ये ग्रेटर देन है 2.33 से, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16.17 ए पार्ट। ठीक है जी, अभी हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ ए पार्ट। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन। अ सैम्पल ऑफ 900 मेंबर्स हैज़ अ मीन 2.4 इंचेस। दोबारा से वो किसकी बात कर रहा है, सैम्पल की। यहाँ पे उसने सैम्पल लिया है 900 मेंबर्स का। ठीक है जी, मीन आगे 2.4 इंचेस। कुड इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज बीइंग अ सिंपल रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन हुज मीन इज 2.9 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 इंचेस। आगे वो क्या कहता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सा ये सैम्पल है ये किसी ऐसी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन 2.9 इंचेस हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 इंचेस हो। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम सिग्मा लेंगे या एस लेंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेटमेंट अगर आप दोबारा पढ़ें, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो पहले शुरू में स्टार्ट में सैम्पल का वर्ड पढ़ के, लेकिन नहीं। अगर आप देखें, आप यहाँ पे सैम्पल का वर्ड देख के कन्फ्यूज़ ना हो, अगर आप आगे पूरी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कहता है कुड इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज बीइंग अ सिंपल रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। और उस लार्ज पॉपुलेशन का जो मीन है वो 2.9 इंचेस और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 इंचेस है। तो यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे वो सिग्मा के साथ लेंगे, और जो सा मीन है वो एवरेज मीन होगा, जो सा ये वाला मीन है वो एक्स बार होगा। ठीक है जी, अब हम अपना गिवन डेटा लिखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये होगा हमारे पास गिवन डेटा, n इज इक्वल्स टू 900, x बार इज 2.4, म्यू इज 2.9 एंड सिग्मा इज 3.2। अब हम अपनी हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस में हमें सिर्फ इतना गिवन था कि उनसा एवरेज मीन है वो 2.9 है, तो हमें खुद पता है कि उनसे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में होगी, अगर इसमें इक्वल है तो इसमें नॉट इक्वल होगा। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल ना हो तो फिर हम नॉट इक्वल लगा लेते हैं H1 के लिए।
ठीक है जी। 2 हमारे पास जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज़ 0.05, ये गिवन नहीं है। अगर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो किसी भी केस में तो हम इसको 0.05 ले लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर अंडर रूट n। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि क्रिटिकल रीजन, तो ये 2 टिल टेस्ट है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप एक दफ़ा वो वाली वीडियो देख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एब्सोल्यूट होगा क्योंकि ये 2 टिल है, तो ये 1.96 आ जाएगा। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कुछ कन्फ्यूजन है ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ है या किस तरह से हम इसको 2 टिल करेंगे या हमने अल्फ़ा को 2 से क्यों डिवाइड किया है, तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच कर लें एक दफ़ा। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। उसके हमने ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से कैलकुलेट कर ली और हमारे पास जो आंसर आ गया -4.69। अब हमने कंक्लूड करना है कि अब हमने इसको एक्सेप्ट करना है एच नॉट को या रिजेक्ट करना है। अच्छा, अब हम ये देखें तो ये है 1.96 और मैं पिछली वीडियोज़ में बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अगर माइनस आएगा तो किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी, अगर आपको समझ ना आए तो आप पिछली वीडियो को एक बार दोबारा देख लें। ठीक है, अब हमारे पास नेगेटिव का मतलब है ये कि z शुड बी लेस देन -1.96 और यहाँ पे ये क्या है 4.69 जो है वो लेस देन है 1.96 से। अगर तो आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो इट विल बी फ़नी फॉर यू कि मैं कह रही हूँ कि 4.69 जो है वो स्मॉलर है 1.96 से। एक्चुअली इन माइनस, अगर आप माइनस के साथ लेते हो तो वैल्यूज़ जो है वो रिवर्स हो जाती हैं और जितनी वैल्यू माइनस में बड़ी होगी वो एक्चुअली उतनी छोटी होती है। और अगर ये माइनस में 1.96 है वो बड़ा होगा -4.69 से, तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी है इससे, तो ये फिर ये क्या हुआ, ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को और हम कंक्लूड ये करेंगे ये जो सा सैम्पल है इट इज़ नॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन हुज मीन इज़ 2.9। ओके, हम डिस्कस करेंगे 16.17 के बी पार्ट जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है 16.17 के पार्ट ए से। तो पार्ट बी ये रहा हमारे पास। ठीक है जी, स्टेटमेंट है हमारे पास अ सैम्पल ऑफ साइज 400 हैज़ x बार 6 इंचेस कैन इट बी रिगार्डेड एज अ सिंपल रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विद मीन 6.2 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.25 इंचेस। तो ये अगेन जो सा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन की है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिग्मा को। ये आ गया जी हमारे पास गिवन डेटा जिसमें हमारे पास n जो है वो 400 है, x बार 6, म्यू इज इक्वल्स टू 6.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.25। अब हम अपने क्वेश्चन के प्रॉपर सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर स्टेप्स। जी, तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट में इतना ही गिवन था कि जो सा म्यू है वो 6.2 के इक्वल है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑब्वियसली होगी नॉट इक्वल्स टू 6.2। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर गिवन ना हो तो हम 0.05 लेते हैं और ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और ये पिछले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्रिटिकल रीजन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 1.96। ठीक है जी, अब हम क्या अपने कंक्लूजन करते हैं, सॉरी कैलकुलेशंस करते हैं। अच्छा जी, तो ये अब हमने इस तरह से कैलकुलेशंस कर ली हैं। अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं हमारे पास जो एक्स बार था वो 6 था, म्यू 6.2, सिग्मा इज़ 2.25 और एन इज़ 400। इसको हमने कैलकुलेट किया, आंसर आया हमारे पास -1.77। तो अब हमने कंक्लूड करना है कि हमने एक्सेप्ट करना है एच नॉट को या फिर रिजेक्ट करना है एच नॉट को। ठीक है जी, तो ये अब 1.77 जो है ये एक्चुअली में क्या है, ग्रेटर है 1.96 से और स्मॉलर नहीं है। क्यों? अच्छा जी, ये -1.77 आ गया हमारे पास, हमने सॉल्व किया। तो अब हम क्या करेंगे, एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो 1.77 जो है वो एक्चुअली ग्रेटर है 1.96 से, -1.96 से। ये क्यों है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, पिछले क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया गया। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो देन मेक श्योर टू वॉच प्रीवियस वीडियोज़ एंड प्लीज़ क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट इट। ओके, तो अब ये -1.77 जो है ये ग्रेटर है -1.96 से, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट को। ठीक है जी, एक्सेप्ट कर लेंगे हम एच नॉट को और हम कंक्लूड ये करेंगे कि ये वही सैम्पल है जिसको हमने लिया है। द सैम्पल इज़ टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हुज मीन इज़ 6.2 इंचेस। That's all from my side for today's videos. I hope you like the video and you understand well. Make sure to like the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.